तो हम लाइट के फाइनल रिवीजन पर हैं, तो इसमें हम एक टॉपिक तो अभी डिस्कस करेंगे, लेकिन साथ के साथ सारे वो टॉपिक का नाम ले लेते हैं जो बेसिकली इंपॉर्टेंट हैं, जिसको आपको रिवाइज करना है बहुत क्विक। ठीक है, एक तो आपको क्या चीज पता कर लेनी है, आपको रिफ्लेक्शन पता कर लेना, रिफ्लेक्शन आपको रिवाइज कर लेना है, और दूसरा आपको क्या कर लेना है, रिफ्रैक्शन। ठीक है, एक आपको ये रिवाइज कर लेना। रिफ्लेक्शन में एक आपका आ जाएगा पार्ट प्लेन मिरर का, इसकी काफी न्यूमेरिकल हम डिस्कस कर चुके हैं। दूसरा जो पार्ट आ जाएगा आपका किस चीज का आ जाएगा, कर्व्ड मिरर का आ जाएगा। ओके, कर्व्ड मिरर के अंदर भी आपको दो चीजें जरूर से करनी है, कॉन्वेक्स कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर्स। ठीक है, इनके आपको रे डायग्राम्स क्लियर होने चाहिए। ठीक है, मिरर फॉर्मूला क्लियर होना चाहिए। ठीक है, मिरर फॉर्मूला के बाद आपके कुछ न्यूमेरिकल्स अगर आपने रिसेंटली कर रखे हैं तो जस्ट छोड़ दीजिएगा। ठीक है ना, तो ये आपको सारी चीजें बच्चों करनी है, इसके अंदर याद रखिएगा, इट इज ए मस्ट। रिफ्रैक्शन जब हम करेंगे तो रिफ्रैक्शन अभी हम देखेंगे भी कि रिफ्रैक्शन में हमें क्या करना। इसमें बेसिकली आपको जो पढ़ना है वो लेंस पढ़ना। ठीक है, और आप ग्लास स्लैब भी देख लीजिएगा कि ग्लास स्लैब में लेटरल शिफ्ट वगैरह क्या होता है, ग्लास स्लैब। ठीक है, और प्रिज्म। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। अब लेंस के अंदर ये जो हमारे लेंस हैं, इसके अंदर बेसिकली आपको क्या करना है, इसमें कॉन्वेक्स और कॉनकेव, इनका यूज कैसे होते हैं, रे डायग्राम्स। ठीक है, रे डायग्राम्स। अब आप वीडियो मत देखिएगा रे डायग्राम का, इट शुड बी नोटेड। सारे बच्चे बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो कर रहे हैं इसको। अब आप वीडियो देखकर रे डायग्राम मत करिएगा, उसमें टाइम लगेगा। जस्ट गो थ्रू एनी पेज ऑफ द बुक, या फिर वीडियो के अंदर देखें तो मैंने वीडियो के अंदर एक मोमेंट ऐसा आया है कि सारे रे डायग्राम जो हैं वो आपके एक ही उस पे वीडियो पे एक ही बार में। तो आप क्या करिएगा, उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। उसका स्क्रीनशॉट लेकर क्या करेंगे तो बस उसको याद कर लीजिए, ऑब्जेक्ट कहाँ रख रहे हैं तो इमेज कहाँ बन रही है। सब बच्चे सुन रहे हैं इस बात को? यस है ना, ये आपको मतलब विद इन मिनट्स में करना है, ये नहीं कि पूरा दिन निकाल दें। पूरा दिन नहीं निकालना, आपको प्रैक्टिस भी करनी है आपको बहुत सारे क्वेश्चंस की। तो एक तो कॉनकेव और कॉन्वेक्स का क्या हो गया बच्चों, रे डायग्राम हो गया। ओके, मैग्निफिकेशन फैक्टर। मैग्निफिकेशन बच्चों यहां पर भी आएगा। मैग्निफिकेशन के दो फार्मूला है, ये बात याद रखिए, दोनों याद करने हैं आपको यहां पर भी। ठीक है, मैग्निफिकेशन फैक्टर, इसके यहां पर भी दो फार्मूला होंगे, दोनों याद करने। ठीक है, तीन बातें हो गई। और आपके कौन सा हो गया, लेंस फार्मूला। ये चेकलिस्ट है, इसको आपको जरूर करना है। फिर कुछ सैंपल न्यूमेरिकल्स कर लीजिएगा, हम बहुत बार करवा चुके हैं, अब नहीं करवाएंगे। ओके, ये बातें सब समझ में आ गई बच्चों, सब कर लेंगे? ओके, तो आपके पास मटेरियल है, सफिशिएंट नहीं है किसी के पास तो मुझसे मांग लेंगे, और मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगा। आज मैं पूरे दिन यहीं रहूंगा घर पर, फौरन आपको क्या नाम है आपका जो आप कहेंगे इंशाल्लाह दे दूंगा। ओके, अभी हम ये दो न्यूमेरिकल करने वाले हैं। इनसे पहले हम जो थोड़ा थ्योरी पढ़ेंगे, ठीक है ना, इनसे पहले थोड़ी सी थ्योरी पढ़ेंगे ताकि एक क्विक रिवीजन हो जाए। कई बच्चों ने क्योंकि मुझसे कहा है सर इसको करवा दी, है ना, तो इसको फिर करवाना जरूरी है। अगर बच्चे कह रहे हैं कुछ बच्चे, तो अलग से इसका एक बार डिस्कशन और होना चाहिए। आई होप कि वो बच्चे यहाँ पर मौजूद हैं। ओके, ठीक है,
तो हमको क्या पढ़ना है बच्चों, हमको पढ़ना है रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन का मतलब क्या है, व्हेन देयर इज ए चेंज इन मीडियम, जब भी मीडियम का चेंज होता है, इसका मतलब चेंज इन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जब भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का चेंज होता है, इसका मतलब क्या होगा, जब भी बेसिकली मीडियम के अंदर चेंज होगा बच्चों, तो यानी मीडियम के अंदर चेंज होने का मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के अंदर चेंज हो रहा है। देयर विल बी ए चेंज इन, किस चीज के अंदर चेंज होगा बच्चों, चेंज इन वेलोसिटी ऑफ लाइट, वेलोसिटी ऑफ लाइट। वेलोसिटी ऑफ लाइट में खास तौर से ध्यान रखिएगा कि वेलोसिटी ऑफ लाइट में मैग्नीट्यूड चेंज होगा और मोस्ट ऑफ द टाइम डायरेक्शन भी चेंज होगा। डायरेक्शन सिर्फ उस वक्त चेंज नहीं होता जब नॉर्मल पड़ती है लाइट, जैसे कोई इंटरफेस है, सपोज ये इंटरफेस है, दिस इज इंटरफेस, अगर इसके ऊपर कोई लाइट नॉर्मल, ये नॉर्मल है, लेकिन यही बेसिकली डायरेक्शन ऑफ लाइट भी हो, यही इंसिडेंट रे भी बन जाए, तो ये सीधी चली जाएगी, ठीक है, ये रिफ्रैक्टेड रे बन जाएगी। ठीक है बच्चों, क्लियर हो रही है इतनी बात, क्विक रिवीजन बोलिए। यस सर। लेकिन मैग्नीट्यूड चेंज होगा, अगर इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग है, ये इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 है और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 है, तो स्पीड चेंज होगी, यहाँ पर वेलोसिटी v1 होगी, यहाँ पर वेलोसिटी v2 होगी, दोनों चेंज होंगी। ये डिपेंड करेगा कि कौन सा डेंसर है, कौन सा आपका रेयर है, ये भी हम डिस्कस करेंगे। इतनी बात समझ में आ गई, बोलिए जरा जल्दी से। यस सर। और कौन सी चीज चेंज होती है, अब यहीं पर इंपॉर्टेंट बात हो जाएगी, देयर विल बी चेंज इन वेलोसिटी। तो चेंज किस चीज का होता है, चेंज इन वेलोसिटी, किस चीज का चेंज होता है बच्चों, चेंज इन वेलोसिटी। और किस चीज का चेंज, और कौन सी चीज है जो चेंज होती है उधर जाकर, दूसरी तरफ जाकर, वेलोसिटी के साथ साथ, डायरेक्शन। डायरेक्शन की बात कर ली हमने, डायरेक्शन के अलावा बताइए, ये बताइए वेवलेंथ चेंज होती है या नहीं, फायदा, वेवलेंथ चेंज होगी या नहीं, सर होती है। यस, वेलोसिटी चेंज होती है, वेवलेंथ चेंज होती है, बात समझ में आई? दोनों चीजें चेंज होती हैं, वेलोसिटी भी और क्या चीज चेंज होती है बच्चों, वेवलेंथ चेंज होती है। अच्छा ये बताइए फ्रीक्वेंसी चेंज होती है या नहीं, नो सर। नो शफक फ्रीक्वेंसी चेंज होती है बेटा जब मीडियम चेंज होता है तो, तैयबा, नैरीन, बी कॉन्फिडेंट, फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती। ठीक है, बात क्लियर हो गई। इसके ऊपर बात पूछी जा सकती है, पूछी ना भी जाए तो ये हमारे कोर कंसेप्ट है, इनको हमें याद रखना है, कौन सी चीज चेंज होती है, कौन सी चीज चेंज नहीं होती है। आगे बढ़ते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, उससे पहले हम ये वेलोसिटी का फार्मूला लिख लेते हैं बच्चों। वेलोसिटी किसके बराबर होती है, वेलोसिटी ऑफ लाइट किसके बराबर होती है, वेलोसिटी ऑफ लाइट का जो फॉर्मूला है वो क्या है, लैम्डा इनटू फ्रीक्वेंसी। ये बात सब बच्चों को याद रखनी है, याद है बच्चों सब बात, ये वेलोसिटी ऑफ लाइट इज इक्वल टू लैम्डा इनटू फ्रीक्वेंसी। इसको मैं लिख भी देता हूं, वेलोसिटी इज इक्वल टू वेवलेंथ इनटू फ्रीक्वेंसी। ठीक है बच्चों, बोलो याद है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, इस फ्रीक्वेंसी को, ये जो फ्रीक्वेंसी है इसको मैं लिख सकता हूं लैम्डा इंटू 1 अपॉन टाइम पीरियड। हालांकि ये फॉर्मूला लेस इंपॉर्टेंट है, लेकिन पता होना चाहिए दैट द फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1 अपॉन टाइम पीरियड। एक वेव जितनी देर में
एक वेवलेंथ पूरी करती है, उसी को बेसिकली टाइम पीरियड कहते हैं। तो ये फॉर्मूला अगर कंफ्यूज कर रहा है जस्ट लीव इट, ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बात याद रखिए। ठीक है बच्चों, बात समझ में आ रही है? अब हम सीधे से रिफ्रैक्शन की बात करेंगे, फिर वो आपके न्यूमेरिकल करेंगे। ठीक है, इसके बाद हम जो है इंशाल्लाह फ्री कर देंगे अभी आप लोगों को, आप प्रैक्टिस करिएगा, क्योंकि अभी हमें पेपर सेंड करना है आप लोगों को ठीक करके। अब ध्यान से सुनिए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के न्यूमेरिकल्स जो हैं उसमें दो बातें अगर याद रख लें, कभी भी इंशाल्लाह गलत नहीं हुआ, वो कभी भी गलत नहीं हुआ। सबसे पहली बात एक है आपका इंटरफेस। क्या चीज है बच्चों? इंटरफेस। अब इस पे कोई रे ऑफ लाइट गिरती है तो हम इंटरफेस में सबसे पहले क्या बना ले बच्चों? इंटरफेस में हम सबसे पहले बना लेते हैं नॉर्मल। सपोज दिस रेड कलर लाइन इज अवर नॉर्मल। ओके, ठीक है। अब ये मीडियम को मान लें हम फॉर एग्जांपल रेयर, और ये मीडियम को हम मान लें डेंसर। तो जब भी रे ऑफ लाइट इस पर पड़ेगी मतलब ये अब इंसिडेंट रे है बच्चों, याद रखिए, चाहे ये 10 बार समझना पड़े चाहे 20 बार, आप इसमें इसको समझ के ही जाइएगा। ये रे ऑफ लाइट है अगर, तो इसका ये एक्चुअली नेचुरल पाथ था, ये इसी डायरेक्शन में चलती रहती, लेकिन इंटरफेस आने के बाद ये क्या होगी? डेंसर में नॉर्मल की तरफ बैंड हो जाएगी। क्या मेरी बात समझ में आती है? एंगल ऑफ इंसिडेंस कौन सा होगा? हमेशा नॉर्मल से नापेंगे। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होगा? हमेशा कहां से नापेंगे? नॉर्मल से नापेंगे। बात समझ में आई? जब रेयर से डेंसर में जाएगी तो हमेशा जो आई होगा वो बड़ा होगा किससे? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन से। ये बात याद रखिएगा। ठीक है बच्चों, बात समझ में आ रही है? बोलिए। यस सर। इंपॉर्टेंट कंसेप्ट यहां पर एक और ये है जो बता रहा हूं कि अगर ये उल्टा ट्रेवल कर रही होती इसी एंगल से तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हो जाता। अगर ये उल्टा ट्रेवल कर रही होती, यानी डेंसर से रेयर में जा रही होती, तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हो जाता। तो ये इसी पाथ को फॉलो करती जिससे ये यहां पर दिख रही है। इसका ये पाथ सेम रहेगा, सिर्फ डायरेक्शन बदल जाएगा, और फिर ये वाला जो एंगल है, ये वाला जो एंगल है, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बन जाएगा। एक और कंसेप्ट यहां पे समझ में आना चाहिए, क्योंकि इसके ऊपर एक सवाल है, मैं सवाल नहीं कराऊंगा, टाइम लगेगा उसके अंदर। बस याद रखिएगा, जो उसका रास्ता है वो रास्ते को नहीं बदलेगी। दूसरी, इतनी बात क्लियर हो गई। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या चीज? अब हम डायरेक्ट बात करेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की। इसके बाद हम क्या करेंगे? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और उसके बाद वो सवाल करेंगे दोनों जो हमने सैंपल के लिए रख रखे हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसको डिनोट करते हैं म्यू से। कुछ किताबों में एन भी लिखा हुआ है, मैं तो म्यू लिखता आया हूं हमेशा, मैं म्यू ही लिखूंगा। ठीक है, म्यू। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के दो फॉर्मूले, दोनों एक साथ रख के सीखेंगे। याद रखिए, ये लिखेंगे हम वेलोसिटी, बल्कि इसको और एलैबोरेट करके लिखेंगे। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये होगा वेलोसिटी इन मीडियम 1 डिवाइडेड बाई वेलोसिटी इन मीडियम 2। बच्चों एक पॉइंट भी मिस मत करिएगा, यहां पर जो बता रहा हूं आपको, इज इक्वल टू साइन ऑफ एंगल ऑफ आई अपॉन साइन ऑफ एंगल ऑफ आर। ध्यान से समझ लीजिए, ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मैंने लिखा है म्यू, ये किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? मीडियम 2 का। ये हाँ, ये बात याद रखिए, बहुत कंफ्यूजन होता है। मीडियम 2 का, जिसकी वेलोसिटी डिनोमिनेटर में है या जिसके अंदर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बन रहा है या जिसके अंदर ये रिफ्रैक्टेड रे है। जिसके अंदर क्या है बच्चों? रिफ्रैक्टेड रे है। मीडियम 2 साइन ऑफ एंगल ऑफ आर जिसके अंदर बन रहा है, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। किसके रिस्पेक्ट में? 1 के रिस्पेक्ट में। जिसके अंदर इंसिडेंट रे है, जिसकी वेलोसिटी न्यूमरेटर में रखी हुई है, जिसका एंगल साइन आई ऊपर रखा हुआ। क्लियर हो कोई बात?
अब ये 1 से ज्यादा होगा, कम होगा, बराबर होगा, वो बातें दिमाग में डालनी नहीं, बस ये याद रखो। इसका एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल, दिस इज एयर, दिस इज वाटर, एक रे ऑफ लाइट चली, यूं आई, जाहिर सी बात है ये हमारा इंटरफेस था, तो ये थोड़ी सी यूं डेविएट, अंदर की तरफ डेविएट हो जाएगी। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? यहाँ पर वेलोसिटी इन एयर है, यहाँ पर वेलोसिटी इन वाटर है। वेलोसिटी इन एयर को हम c भी बोल देते हैं, वेलोसिटी इन वाटर इज w। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर हम क्या लिखेंगे? किसकी वेलोसिटी? वेलोसिटी ऑफ एयर ऊपर और वेलोसिटी ऑफ वाटर नीचे। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? जब यहाँ पर एयर होता है तो बार बार हम एयर ना लिखकर हम क्या लिखते हैं? सिर्फ म्यू w लिखते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू वाला जो वर्ड है उसको हटा देते हैं न्यूमेरिकल के अंदर, ये खास तौर से ये बराबर हो जाएगा c/v/w। क्या यहाँ तक बात क्लियर हो गई सब बच्चों को? Yes, sir. है ना? नाउ देयर आर टू फॉर्मूला, स्पीड वाला फॉर्मूला, स्पीड मतलब वेलोसिटी वाला, स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ही कहिए, बार बार डायरेक्शन को क्यों हम परेशान करें। स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 डिवाइड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2। अब हम अपने न्यूमेरिकल्स पर चलते हैं। आई होप कि इतनी बात समझ में आ गई बच्चों, ठीक है? रिवीजन हो गया आपका अच्छा इससे? Yes, sir. ठीक है, ये दो न्यूमेरिकल कर लीजिए। बहुत सारी चीजें और भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये फिलहाल दो न्यूमेरिकल कर लीजिए। मैं ये दावा तो नहीं कर रहा ये न्यूमेरिकल एग्जैक्टली आ जाएंगे, आने के चांस बहुत है, बात समझ में? या चांस हो ना हो, आप लोगों को कंफ्यूजन बहुत है, कुछ बच्चों को बहुत कंफ्यूजन है और कुछ बच्चों को क्लियर है। जिनको क्लियर है वो बहुत अच्छी बात है, जिनको कंफ्यूजन है वो भी आज इसका दूर कर लें कंफ्यूजन, ठीक है ना? एक बार और सामने आ जाएगी बात। कह रहे हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर इज इतना। तो मेरी बात बच्चों ये बताइए, इसमें मैं यूं ना लिखूं, इसको पीले से ही लिखते हैं, ज्यादा अच्छा कंट्रास्ट आता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू क्या है? विद रिस्पेक्ट टू एयर, राइट? विद रिस्पेक्ट टू एयर, ठीक है? ये कितना दे रखा है बच्चों? ये 1.5/1 दे रखा है, ठीक है? बात समझ में आती है? बोलिए जरा जल्दी से। Yes, sir. तो वेलोसिटी इन एयर होगी, वेलोसिटी इन एयर को मैं c लिखता हूं क्योंकि वही स्टैंडर्ड नोटेशन, तो ये बेसिकली c हो जाएगी। एंड हियर c इज इक्वल टू 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इस वैल्यू को आप बाय हार्ट याद कर लीजिए। इट इज वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर, ठीक है? वेलोसिटी या स्पीड ऑफ लाइट इन एयर है c इज इक्वल टू 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो याद कर लीजिए, स्टैंडर्ड क्या नाम है, SI यूनिट में याद कर लीजिए, ठीक है? तो ये c हो गई और हम लिखेंगे वेलोसिटी इन ग्लास, ठीक है बच्चों? बात समझ में आ गई? ये हमारा गिवन है। दूसरी बात क्या गिवन है? दूसरी बात रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर, तो बच्चों ये किसके बराबर है? 4/3। ये भी किसके बराबर होगा? c/ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, यानी c/v/w, ठीक है? ये भी हमारा गिवन है। यहां तक कोई परेशानी है बच्चों? बोलिए। No, sir. What will be the refractive index of glass with respect to water? With respect to water, यानी हमसे क्या पूछा है? Refractive index of glass with respect to water। प्यारे बच्चों जरा ये बताइए, इसको अगर मैं ऐसे लिख लूं तो कोई परेशानी आपको? ध्यान से देखिएगा, इसको अगर मैं ऐसे लिख लूं, क्योंकि ये ग्लास पहले आ रहा है तो यानी VG नीचे आएगा, और क्योंकि ये वाटर बाद में आ रहा है तो VW ऊपर आएगा या नहीं? Yes, sir. यहाँ पर भी c लिख लूं मैं, यहाँ पर भी c लिख लूं, बताइए जरा कोई परेशानी? c तो c से कैंसिल ही हो जाएगा, c तो c से कैंसिल ही हो जाएगा, तो मैंने अलग से c लगा दिया। ये बताइए जरा जल्दी, समझ में आ गया? मैंने बिल्कुल कोशिश करिए कि आसान कर दूं, बाद में आप लोग खुद बना लीजिएगा इसका तरीका कि इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, इसको इससे डिवाइड करना है। अपने जहन में जो तरीका बनाएंगे वो ज्यादा आपका कॉन्क्रीट तरीका हो। मैंने तो आपको एक तरीका दे दिया कि ये आप, अगर ये आपसे पूछा है, दिस इज आस्क्ड, ये आपसे पूछा है, तो आप इसको इस तरीके से लिखिए कि एक चीज यहाँ न्यूमरेटर में और एक चीज यहाँ डिनोमिनेटर में, और इनके ये खाली छोड़ दीजिएगा, यहाँ पर c से मल्टीप्लाई कर।
बस इस तरह के न्यूमेरिकल को, इसमें 0% चांस होंगे इंशाल्लाह गलती होने के। बात समझ में आ गई? अब मुझे बच्चों ये बताइए C/VG ये दे रखा है आपको, C/VG कितना दे रखा है बच्चों? 1.5 दे रखा है या नहीं? Yes, sir. अच्छा, क्या आपको ये दे रखा है VW/C? देखिए C/VW दे रखा है आपको, क्या दे रखा है आपको? C/VW दे रखा है। तो VW/C किसके बराबर हो जाएगा? 1/4/3। बात समझ में आ गई बच्चों? बोलिए। Yes, sir. ठीक है बच्चों, देखो अब ये कितना हो जाएगा? 1.5 × 3/4। क्वेश्चन खत्म, आंसर आएगा इसका शायद ये सी। यही आ रहा है बच्चों आंसर? सर हमारा भी यही आ Yes, रहा है। Yes, sir. 1.12। ठीक है, कुछ बच्चों को प्रोसेस लंबा लगा हुआ, कुछ छोटा लगा हुआ, वो एक अलग बात है, आप अपने करके देख लेना इसको। ये इस तरीके से लिखिएगा। मैंने ये कोशिश करी है कि उस बच्चे के भी समझ में आए जिस बच्चे ने अभी पढ़ाई नहीं है इसको ज्यादा, इसको जरूर कर लीजिए। ओके ठीक है, एक और सवाल है वो और करिए, फिर अभी फिलहाल के लिए छुट्टी है। एक क्वेश्चन ये है, दिस इज ऑल्सो एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये इसको भी देखेंगे। हाउ मच टाइम विल इट टेक टू क्रॉस 2 मिलीमीटर थिकनेस ऑफ ग्लास पैन? ग्लास पैन है, कोई बर्तन है ग्लास का, उसकी जो थिकनेस है वो कितनी है बच्चों? 2 मिलीमीटर है। ठीक है, इन ग्लास पैन इन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ग्लास पैन ऑफ होना चाहिए, ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3/2। ठीक है, हमको बेसिकली टाइम निकालना है कि वहां से रे ऑफ लाइट कितनी देर में चली गई। इसका डायग्राम बना लूं अगर आपको थोड़ा सा घबराहट ना हो तो। ये बेसिकली 2 मिलीमीटर है, ठीक है, इसकी जो थिकनेस है ग्लास का। ठीक है, परेशान बिल्कुल मत होइए। इसके अंदर क्या होगा, ये रे ऑफ लाइट ऐसे आ रही है, ये बेसिकली क्या है? एयर है। तो हम थोड़ा सा और दबाव बना लें ताकि आपको जो है और ज्यादा क्लैरिटी आ जाए। ये रे ऑफ लाइट फॉर एग्जांपल ऐसे आई तो ये थोड़ी सी डिफ्लेक्ट हो जाएगी और ये फिर वापस ऐसे ही चली जाएगी। बच्चों समझ में आया? बोलिए जरा जल्दी। Yes, sir. यहाँ पे वेलोसिटी कितनी होगी? वेलोसिटी इन एयर विच इज इक्वल टू सी। यहाँ पर वेलोसिटी कितनी होगी? वेलोसिटी इन ग्लास। यहाँ पर वेलोसिटी कितनी होगी? यहाँ पर सी होगी। ठीक है, क्लियर है बात? बोलिए जरा जल्दी से। Yes, sir. ठीक है, ये वेलोसिटी वाला कंसेप्ट क्लियर है सब बच्चों को? Yes, sir. यस तो अब आप जो फॉर्मूला रखेंगे वो साइन आई वाला आर वाला नहीं रखेंगे। अब आपको जो मैं फॉर्मूला बता रहा हूं आप वही रखिए जो मैं पहले आपको बता चुका हूं। देखिए इन्होंने गिवन क्या दे रखा है? इन्होंने दे रखा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास पैन। एक्चुअली में ग्लास पेन नहीं लिखना चाहिए, टेक्निकली ग्लास पेन मटेरियल लिखना चाहिए। ठीक है, वो किसी बर्तन का नहीं होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, वो मटेरियल का होता है। ठीक है, ऑप्टिकल प्रॉपर्टी है ये। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास दे रखा है, यानी कि आपको क्या दे रखा है बच्चों? μ/G दे रखा है। पॉइंट क्लियर है सब बच्चों को? Yes, sir. कितना दे रखा है बच्चों? कितना दे रखा है? 3/2 दे रखा है, राइट? क्लियर? तो इसको कायदे से लिखते हैं, μ/Ga इज इक्वल टू C अपॉन वेलोसिटी इन ग्लास, राइट? क्लियर? Yes, sir. C कितना अभी बताया था? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। Vg कितना? किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर वेलोसिटी कितनी होती है किसी भी चीज की? डिस्टेंस अपॉन टाइम इज इक्वल टू 3/2। क्लियर? यस ठीक है, अब ये बताइए बच्चों, ये 3 × 10⁸ था ना, इसको डिवाइडेड बाई 1 लिख दूं, छोटू सा 1 नजर आ रहा है? तो टाइम ऊपर चला जाएगा बच्चों, तो टाइम किसके बराबर हो जाएगा? टाइम विल बी इक्वल टू 3/2। नीचे क्या हो जाएगा? नीचे आ जाएगा 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और ऊपर क्या चला जाएगा? ऊपर आ जाएगा डिस्टेंस। नहीं आई बात समझ? 3/2 इंटू डिस्टेंस कितना है बच्चों? 2 मिलीमीटर है, इंटू 10⁻³ मीटर। नीचे और क्या चीज है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ध्यान से देखना, मीटर से कट जाएगा, सेकंड ऊपर चला जाएगा। 3 इस 3 से कट गया, 2 इस 2 से कट गया,
क्या बचा, यहां पर लिख रहा हूं छोटू, कहां पर लिखूं, रंग बदल कर लिख रहा हूं, ये बात याद, 10 की पावर -3, 10 की पावर -3 मल्टीप्लाई किससे होगा, 10 की पावर डिवाइड हो रहा है 10 की पावर 8 से, तो हम मल्टीप्लाई करेंगे 10 की पावर -8 से, और ये सेकंड ऊपर आ चुका है तो ये आ जाएगा सेकंड, है ना। और ये क्या हो गया, बेसिकली टाइम हो गया, नीचे क्या आ गया, नीचे आ गया 1, तो किसके बराबर हो गया, 8 और 3 11, सीधे सीधे आपके लॉज लगेंगे, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट, सेकंड्स, यही आंसर हो जाएगा। बच्चों सवाल का आंसर, एक्सप्लेनेशन, जवाब सब समझ में आ गया कि नहीं आ गया? Yes, sir. Yes, sir. इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, छोड़िएगा नहीं। मैं ये नहीं कह रहा कि इम्तिहान में यही आ जाएंगे, इम्तिहान में आने के लिए बहुत हजारों क्वेश्चन है, ठीक है। बस आपको क्या करना है कि इनके कंसेप्ट